आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 17 भोला राम का जीव। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस अध्याय में लेखक ने वर्तमान व्यवस्था में विद्यमान भ्रष्टाचार को बहुत अच्छे व प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ ही राजनीति एवं सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग्य किया है। तो यहाँ पर हमारी राजनीति जो चल रही है देश में और सरकारी प्रणाली की जो बेकार व्यवस्था है उसके बारे में इस पाठ में समझाया गया है कि हमारी सरकार की हमारी राजनीति जो चल रही है उसका बेकार दृश्य दिखाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्गीय नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ बार बार थूक से पन्ने पलट पलट कर रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही है। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, हमारा रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना हुआ, पर वह यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। तो क्या है, भोलाराम का जीव अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। उसकी मृत्यु हो गई है लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो अभी तक किसी रिकॉर्ड में उसके वो यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने अपने रिकॉर्ड बार बार चेक करे लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया। धर्मराज ने पूछा, वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी लापता है। यानी जो दूत उनको लेने गया था वो भी अभी तक लापता है, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बहुत बदहवास हालत में वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे इतने दिन तू कहाँ रहा? भोला राम का जीव कहाँ है? तो इतने में उनका दूत आ जाता है तो वो उनसे चिल्लाते हुए पूछते हैं, भाई इतने दिन तक तुम कहाँ थे और भोला राम का जीव कहाँ है? वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, उसकी तो मृत्यु हो गई है। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब भोलाराम के जीव ने देह को त्यागा तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। तो क्या था, वो भोलाराम का जीव जो था उनके चंगुल से निकलकर भाग गया था। तो उस तरह से वो बताते हैं, इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। यानी कोई इंद्रजाल ही हो गया इस बार। कैसे, पता नहीं भोलाराम का जीव कैसे बच गया मेरे हाथों से। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उठाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गति करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? इसी समय कहीं से घूमते घूमते नारद मुनि वहां आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदार से मिलकर 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने उसको रोक लिया हो।
तो नारद पूछते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि कहीं उस पर इनकम टैक्स बकाया हो और इनकम टैक्स वालों ने उसको अभी रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा इनकम होती तो टैक्स होता, भुखमरा था, इनकम ही नहीं थी उसके पास तो टैक्स कहाँ से देगा, भुखमरा था बेचारा। नारद बोले मामला बड़ा दिलचस्प है, अच्छा मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ, उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया भोला नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में एक परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और एक लड़की, उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। यह संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफी घूमना पड़ेगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, हर दिन एक दरख्वास्त देते थे पर वहां से या तो जवाब ही नहीं था कोई, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके लगने लगे थे, चिंता में घुटते घुटते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा दुखी मत हो माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी सो उन्होंने जी ली, इसके बाद उनकी उम्र नहीं थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ कहीं और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली। दुख की कथा सुनाने की फुर्सत नारद को भी नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आ गए। माँ यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनको जी लगा हो? तो वो पूछने लगे कि भाई यहाँ कोई ऐसा था जिससे उनको बहुत ज़्यादा प्रेम हो, जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री से। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता मैं चला। श्री ने कहा महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए? नारद को दया आ गई। वे कहने लगे साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं है, तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। तो उन्होंने उसकी स्त्री की बात मानी और कहा कि मेरा तो यहाँ पर कोई इस तरह का कोई मठ नहीं है, मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारे पति को ही खोजने आया था, लेकिन फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और इसके लिए कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू ने उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला भोलाराम ने दरखास्त से तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। तो वजन नहीं रखा था इसका मतलब क्या है? यानी उस पर उन्होंने पैसे नहीं रखे थे। अगर उस पर पैसे रखते तो उनकी दरखास्त मंजूर हो जाती। नारद ने कहा भाई ये तो पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? तो नारद मुनि जो थे उन्होंने कहा कि भाई वजन ही रखना था तो ये पेपर वेट रखे, इनको रख देते, वजन हो जाता उस पर। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिल लीजिए। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम आए तब एक चपरासी ने कहा महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। तो अब उस चपरासी ने कहा कि भाई आप यहाँ किस चक्कर में पड़ गए हैं नारद मुनि से, कि आप यहाँ पर खूब चक्कर लगा लेना तब भी आपका काम यहाँ पर नहीं होगा।
आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। अंत में नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर या धर्मशाला समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले गए। चिट क्यों नहीं भेजा? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम की पेंशन का केस बतलाया। साहब बोले, आप है वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई, यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने ही स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है। मगर साहब रुक गए। नारद ने कहा, मगर क्या? तो साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, पर फिर संभाल कर उन्होंने वीणा को टेबल पर रख कर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से जोर से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है, क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम, क्या तुम भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्त से छोड़कर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर क्या था, भोलाराम का जीव कहता है कि मैं अपनी पेंशन की दरखास्तों में अटका हुआ हूँ, जब तक ये पेंशन का मामला सुलझ नहीं जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सरकारी दफ्तरों में किस तरह से बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो इस तरह की अगर व्यवस्था कहीं इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई दें तो उसका विरोध कीजिएगा बच्चों। तो आशा करती हूँ यहाँ इस पाठ से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।